नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम जीके के लिए एनटीपीसी के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डेली 40 क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। 40 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही होंगे लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और सभी क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को देते चलना है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पूरे 40 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, जैसे एनटीपीसी में आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीबीटी 1 के लिए, फिर हम सीबीटी 2 के लिए आगे सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। तो आप लोगों को बताना है और कमेंट करते हुए आप लोगों को चलना है दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। वो कौन सा ग्रह है? यूरेनस है, नेपच्यून है, बुध है या मंगल है? तो कमेंट करिएगा, सभी लोग बताइएगा कौन सा ग्रह है। चलिए, आंसर होगा, राइट आंसर इसका यूरेनस। ज़्यादा टाइम हम एक क्वेश्चन पर नहीं लगाएंगे क्योंकि आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन कराने हैं और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है, कौन सा उपकरण है जिससे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है? मैक्रेली स्केल, सिस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल या इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसका आंसर आप लोग करें। कौन सा ऐसा उपकरण है जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो दोस्तों वो है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से आप लोगों को बताना है, साथ ही साथ डिटेल भी आप जितनी से लिखें उतना बेहतर है। तो अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, ये आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 21A। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था जो, उसके तहत। अनुच्छेद 32 जो है, आप लोगों को अनुच्छेद 32 भी पता होना चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान की आत्मा एवं हृदय इस अनुच्छेद को कहा गया है। और अनुच्छेद 226, ये देखिए कैसा अनुच्छेद है। इसमें जो है रिट जारी होती है, इसमें होती है सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी और इसमें होती है हाई कोर्ट की रिट जारी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको अनुच्छेद 32 को अच्छे से पढ़ना है। इसमें 5 तरीके की रिट जारी होती हैं, उन सभी के बारे में आप लोगों को इसमें पढ़ना है। अगला है कि किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन में आपको इसके सामने बता देता हूँ। दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप, पोर्ट ब्लेयर और हल्दिया बंदरगाह। तो किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किए किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाता है? ठीक है, विकसित कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह आपको ये भी पता होना चाहिए, बंदरगाह है कहाँ पर। तो ये दोस्तों, ये बंदरगाह है कोलकाता के अंदर, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह, ये कोलकाता में है। यहाँ से पारादीप भी पूछा जाता है आपसे, पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? एसिटाबुलिरिया, ग्रेसेलेरिया, क्लोरेला वल्गारिस या बोनेलिया? इसका आंसर आप लोगों को करना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा क्लोरेला वल्गारिस। अगला क्वेश्चन है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? माजुली, कच्चाथीवू, चोराओ, मुनोरो। तो कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा कच्चाथीवू। कच्चाथीवू जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? ठीक है, सबसे पहले गवर्नर बताना है आपको कि कौन थे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर। सीडी देशमुख या सुकुमार सेन, अमर्त्य सेन, सी राजगोपालचारी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? 1 मई 1960, 20 फरवरी 1987, 26 अप्रैल 1975, 21 जनवरी 1972। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। 1 मई 1960, 20 फरवरी, नीचे भी आप ये ऑप्शन देख लें, 26 अप्रैल 1975, 21 जनवरी 1972। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 21 जनवरी 1972। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? कौन सा विटामिन है जो न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? विटामिन B6, B3, B10 या B5? तो आंसर होगा राइट दोस्तों विटामिन B10।
विटामिन B10। अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। चूहों को मारने के लिए आपको बताना है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक फास्फाइड या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी की आयु की गणना में से किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु की गणना करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट, कार्बन, सोडियम या रेडियम। तो ये है दोस्तों कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डफरिन को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड हॉर्डिंग को। और आपको ये भी लिखना है कि कौन से वर्ष थी और सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक ट्रेन चली थी। ये भी आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट करिएगा इसमें से भारतीय रेलवे का जनक। तो भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। कमेंट करिएगा आप लोग कि किस वर्ष सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है। पेसो, यूरो, डॉलर या पाउंड। तो राइट आंसर होगा दोस्तों पेसो। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है। कौन था ये, ठीक है, था ये है नहीं, मतलब था में आना चाहिए यहाँ कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, ये बेगम हजरत महल। तो राइट आंसर होगा दोस्तों बेगम हजरत महल। झांसी की रानी आप लोग को लिखना है, ये कहाँ से थी। ये थी आपकी झांसी से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व कर रही थी। नाना साहेब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था। नील बोर ने, प्लैंक ने, रदरफोर्ड ने या जे थॉमसन ने। बताइए आप लोग, कहाँ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्लैंक ने। प्लैंक ने। जे थॉमसन ने किसका आविष्कार किया था, वो था इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड ने जो है आविष्कार किया था नाभिक का। चलिए आगे हम बात करें, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा था। मैक्सिमो का पठार, मैक्सिको का पठार, दक्कन का पठार या फिर अरब का पठार या तिब्बत का पठार। इसमें से बताइए आप लोग कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा था। मैक्सिको का पठार था, दक्कन का पठार था, अरब का पठार था या तिब्बत का पठार था। तो राइट आंसर होगा दोस्तों तिब्बत का पठार, तिब्बती पठार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है। तो बैंकॉक किसकी राजधानी है वो बताना है। थाईलैंड की है, चीन की है, ब्राज़ील की है या घाना की है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। सरस्वती, कुंभा, सिंधु, शतुद्री। तो सतलुज नदी का जो ऋग्वैदिक नाम है दोस्तों वो है शतुद्री। अगले क्वेश्चन पर चलें, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो इटली की राजधानी आपको बताना है टेम्स, तिबर, एवन या टाइन। इटली की जो राजधानी है रोम वो किस नदी पर है, तो वो है तिबर नदी पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तिबर नदी। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्टिकल फाइबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है। मेगापोल्थेओरेजा, पुकीनिया, पाइथीरियम, डिब्रायनम, कोलेट्रोटेचरम, फाल्कटम। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका, करिए कमेंट आप लोग कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं। अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 27। तो प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं दोस्तों वो हैं अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 78। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था। हाविल तस्मान, वास्को डी गामा, हार्नन कोट्रेस, जेक्स कोर्टियर। तो न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला जो यात्री था दोस्तों वो था हाविल तस्मान, हाविल तस्मान।
अगला क्वेश्चन है, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? तो भारत में रबी के मौसम में जो है रबी की फसलें हैं, 3 तरह की फसलें, एक तो रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि खरीफ जो रबी की फसल है वो किस में काटी जाती है, उसमें कौन सी फसल आती है? ज्वार, गेहूँ, कपास, जूट। तो ये आएगी आपकी ज्वार, तो खरीफ में गेहूँ की फसल आ जाएगी, रबी की फसल। बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ खिड़कियों में बताना है किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? नायलॉन 66, टेरिलीन, पॉलीकार्बोनेट या केवलर। तो जो आपका बुलेट प्रूफ खिड़कियाँ हैं उनमें किया जाता है पॉलीकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तटरेखा बतानी है आपको, किस राज्य की सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु या गुजरात। तो सबसे लंबी जो तटरेखा है दोस्तों वो किसकी है? गुजरात की। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? प्रतिभा सिंह, देवी पाटिल, आशापूर्णा देवी, विजय लक्ष्मी पंडित या मार्गरेट एल्वा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर, संपत्ति कर या माल और सेवा कर और मूल्यवर्धित कर। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? वो है दोस्तों माल और सेवा कर, ये क्या जीएसटी, इंग्लिश में से कहेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब आया था आपको कमेंट करना है, और इसका जो संशोधन है जीएसटी के लिए संशोधन हुआ था दोस्तों 101 याद आपको रखना है, और डेट आपको नीचे लिखनी है कि कौन से राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था और किस तारीख को ये लागू हुआ था जीएसटी, ये आप लोगों को कमेंट करना है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। तो जो घटना है जिसके कारण आकाश का रंग नीला होता है वो है दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड स्मॉल ऑफ थिंग्स के लेखक कौन है? अनीता देसाई, विजय मोरो, चित्रा सुब्रमण्यम, अरुंधति रॉय। तो राइट आंसर होगा दोस्तों अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? तो पंचायतों की जो शुरुआत की दोस्तों वो है आपका 73वां, 42वां, 61वां, 13वां। कौन सा संविधान संशोधन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं? मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं? मलक्का, बेरिंग, फ्लोरिडा या पाक। तो राइट आंसर होगा दोस्तों फ्लोरिडा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि आप लोगों को हम इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज करें या फिर इनको डिटेल में एक एक ऑप्शन को उठा करके उनकी डिटेल बताएं, क्योंकि आजकल लगातार यूट्यूब पर देखा होगा आपने सभी लोग जो है डिटेल बताते हैं, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उन लोगों को जो पहले पढ़े हुए हैं, और क्योंकि ये थोड़ी नहीं रिविजन क्लासेज है एक तरीके की, कि कितने क्वेश्चन आप लोग जल्दी में टेस्ट के रूप में लिए हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि डिटेल में बताइए सर, तो हम डिटेल में भी इन क्वेश्चनों को आप लोगों को बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की पिच किस तरंग के गुण पर निर्भर करती है? देखिए इस तरीके की समस्या अगले पीडीएफ में नहीं आएगी, अगले में जैसे यहाँ पर कट हो रहा है पेज, तो हम इसे नीचे ही पेज लिख लेंगे, यहाँ पेज ऐड होता है इस तरीके से, बीच में ब्लैंक आप देख रहे होंगे, ये समस्या अगले वाले क्लास में आपको नहीं मिलेगी देखने को। ध्वनि की पिच की तरंग के किस गुण पर, ध्वनि की जो पिच है तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आवृत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? टेलीग्राम के संस्थापक बताना है, ब्रायन एक्टन, केविन भारती मित्तल, जॉन मोकम या पावेल ड्यूरोव। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पावेल ड्यूरोव। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? ये बताना है आपको, बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र और शनि। देखिए शुक्र इसका राइट आंसर है, शुक्र। इसको शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, इन तरीके से ये इसके नाम है। और सबसे गर्म ग्रह भी यही है, गर्म ग्रह क्योंकि है इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, इसलिए जो है सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी शुक्र है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध जो है, लेकिन गर्म जो है वो शुक्र है फिर भी। और जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम एन रॉय, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
तो इसका राइट आंसर आपको बताना है महात्मा गांधी है, राजेंद्र प्रसाद है, एम एन रॉय है, बी आर अम्बेडकर है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। नीले रंग का कांच बताना है किस पदार्थ से होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड से, आयरन ऑक्साइड से, कॉपर ऑक्साइड से या गोल्ड क्लोराइड से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है। कौन सी परियोजना है जो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है। रामगंगा बहुउद्देश्य परियोजना, शरावती परियोजना, सेतु समुद्रम परियोजना या कुंडा परियोजना। तो राइट आंसर है दोस्तों सेतु समुद्रम परियोजना, सेतु समुद्रम परियोजना। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड बताना है आपको कहाँ स्थित है। ये पुणे में, कोची में, नोएडा में या बेंगलुरु में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पुणे, पुणे। ठीक है, ये जो है टोटल 40 क्वेश्चन थे और आप लोगों को कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन आप लोगों के राइट निकले, और साथ ही साथ आपको कमेंट करना है कि डिटेल में इन क्वेश्चनों का को और डिटेल में लाया जाए या इसी तरीके से लगातार टेस्ट किस फॉर्म में आप लोगों को कराया जाए। ये भी आप लोग हमें राय दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और कोई गलतियाँ होंगी तो उसको भी हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।